अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूं। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज भी बन रही हैं दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़। देखें, थोड़ा सा आपको पता ही है कि जैसे बीफ की बात की जाए या फिर चिकन की बात की जाए तो लोग सारे इस चीज़ों के लिए बड़े ज़्यादा परेशान भी हैं। तो खैर कोई बात नहीं, हम आपको उससे ज़्यादा मज़ेदार खाने बगैर इन चिकन बीफ के भी हम सिखाएंगे। आज क्या बन रही है, दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है। एक बन रहा है मसूर का आलू का पुलाव जो बहुत मज़े का है, इतने मज़े का कि मैं आपको क्या बताऊँ, बिरयानी भी इसकी बहुत ज़बरदस्त बनी। और साथ में एक अचारी भिंडी बन रही है। अचारी भिंडी जो है मतलब मसाले वाली अचारी भिंडी है, ये भी बड़े मज़े की है। और अभी बस थोड़े दिनों के बाद इसका सीज़न भी चल जाएगा, फिर वो टेढ़ी मेढ़ी भिंडियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अभी सीज़न है और ये फ़ायदेमंद भी बहुत है। आपको पता है भिंडी के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। खैर वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप साथ में बताती रहूँगी, लेकिन आज बता रही हूँ जो दो रेसिपीज़ बना रही हूँ आपके साथ शेयर करूँगी, मज़ेदार सी। और यहाँ पर जब पकाने के लिए बात की जाए तो आपको बहुत अच्छे सारे स्टोव चाहिए थे जो आपके खानों को जल्दी पका भी दें और उसके साथ साथ आपके बर्तनों को भी ख़राब ना करें और उसके साथ ये भी हो कि आपकी गैस की भी बचत दे। तो हमारे पास है स्टील लाइन के स्टोव हैं। इसकी खूबी ये है कि ये जो है इसकी जो 750 डिग्री पर भी आप इसको पकाएंगे तो इसका जो टेम्पर्ड ग्लास है वो चटकेगा नहीं, टूटेगा नहीं। और इसके साथ इसकी 12% आपको गैस की बचत भी होगी। जिस तरह से बात की कि ब्लू फ्लेम का ये है कि ये आपके बर्तनों को काला नहीं करता और इसकी बहुत तेज़ फ्लेम होती है। और ये 12% आपके और इसके ब्लास्ट के नॉब्स भी हैं जो ये कि वो आपका वो नहीं होता है ना कि जंग आ गया, ख़राब हो गया, लेकिन इसकी वजह से ये ख़राब नहीं होते। ब्लास्ट के जो हैं ये ख़राब नहीं होते, जंग नहीं आता। और अक्सर ये होता है कि गर्म हो जाते हैं, हीटअप होते हैं, लेकिन इनका जो बैकलिड होप्स है जिसकी वजह से ये हीटअप नहीं होते। तो इसके अलावा इनके माइक्रोवेव ओवन भी है, उसके साथ ओवन भी है। यहाँ पर ओवन की जब बात की जाए तो यहाँ पर जो है 3D ओवन है। 3D ओवन का मैं आपको ये खूबी बता दूँ कि ये 3D ओवन है, ये इसके 3 एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा 9 इसके फंक्शन है और उसके अलावा ये 72 कैपेसिटी है। इसमें अगर आप कोई भी चीज़ बेक कर सकते हैं 72। उसके अलावा कन्वेंशन फैंस हैं जो चारों तरफ इसके फैंस हैं जिसकी वजह से आपकी बेकिंग जो है बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो मैं आपको ये एडवाइस दूँगी अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी 12% गैस की बचत हो और उसके अलावा ये जो एक दफ़ा आप ला के रख देंगे, तीनों बर्नल आप बड़े बड़े पतीले रख के भी बर्नल आपने यहाँ पर रख देने हैं, चला देने हैं, गर्म हीटअप भी हो जाएंगे। लेकिन ये कि इसका ग्लास जो है वो टेम्पर्ड ग्लास है जो टेम्पर्ड नहीं होगा। तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खूबी की बात है इसके अंदर। और उसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ये ब्रास के जो इसके नोब्स हैं, इसकी खूबी ये कि अमूमन ये होता है कि ये ख़राब हो जाते हैं, जंग आ जाता है और टूट भी जाते हैं, लेकिन ये नहीं होते इसलिए। और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये एक छोटा सा स्टैंड बड़ा खूबसूरत सा रखा हुआ है। इसकी खूबी ये कि अगर आपने कोई चीज़ भी आपने इसको जैसे ग्रिल करनी है, ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आप ओवन का इस्तेमाल करें, आप इसके ऊपर भी ग्रिल कर सकते हैं, ब्रेड कर सकते हैं, उसके अलावा भरता बनाने के लिए बैंगन कर सकते हैं, वेजिटेबल कोई भी है वो भी आप ग्रिल कर सकते हैं। और छोटे छोटे से जो हमारे पैन होते हैं अक्सर जब हम रख रहे होते हैं वो डिसबैलेंस होते हैं, वो भी इस पर रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने राइस के लिए पानी रखा है तो उसको मैं ज़रा सा इसमें बॉयल आ रहा है। चावल डाल देते हैं सबसे पहले। ये सेला चावल है, थोड़ा सा इसका टाइम लगेगा इसको पकने में। ये देखें, थोड़ा सा नमक डाला, सेला चावल। अब मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ। यहाँ रख देते हैं, कटिंग वगैरह मैंने करके रखी हुई है ताकि आराम से हम इसको मतलब बना सकें। बस राइस का थोड़ा इंतज़ार करेंगे बॉयल हो जाए और चम्मच आपने ज़रूर चलाना है वरना क्या होता है ये जुड़ जाते हैं, अंदर से कच्चे रहते हैं और कहीं से बिल्कुल हलवा बन जाते हैं। तो जब पानी में डालें, उबलते हुए पानी में थोड़ा चम्मच चला लीजिएगा। नमक इसमें मैंने डाल के रख दिया। अच्छा चले, अब आपको इसके अज्जा बताती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, इसके अज्जा क्या है। इसके लिए हमें चाहिए उबले हुए चावल आधा किलो, 2 कप मसूर की दाल, साबुत मलका मसूर की, 250 ग्राम टमाटर, आधा किलो आलू, 250 ग्राम प्याज, मिक्स गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्ची 6 अदद, आधी गड्डी पुदीने की चाहिए, हरा धनिया 1 गड्डी चाहिए, दोनों एक गड्डी भी डाल सकते हैं, ऑयल चाहिए आधा कप। बड़े सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, दाल को मैंने एक दफ़ा गर्म पानी में हाफ डन कर लिया। ये देखिए खड़ी खड़ी आपको नज़र आ रही है, ये मसूर की दाल है। इसको मैंने थोड़ा सा
बॉयल कर लें, लेकिन फुल नहीं पकाया, हलवा इसको नहीं बनानी, हमें थोड़ी सी इसको खड़ी खड़ी चाहिए। अब इसका मसाला यहाँ पे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम मसाले को और प्याज को हमने पहले बहुत अच्छे से ब्राउन करना है, ठीक है। हमेशा आपको कहती हूँ राइस बनाते वक्त आपने प्याज के साथ गरम मसाले को भी फ्राई करना है, ताकि आपके राइस के अंदर वो फ्राई गरम मसाले का फ्लेवर है और बहुत अच्छा आता है। आप ये मेरी टिप को आजमाइएगा कभी, आप देखिएगा कि वाकई बड़े मज़े का आता है। हम लेते हैं यहाँ पर प्याज, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर फ्राई कर लेना है। ऑयल ले लीजिएगा, आधा कप काफ़ी है। बिस्मिल्लाह, ठीक है। जब तक राइस जो है हमारे वहाँ पर बॉयल हो रहे हैं, राइस को भी हमने उसी तरह से बॉयल करना है जिस तरह से आप बिरयानी के लिए राइस बॉयल करते हैं, सेम उसी तरह से करना है। थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। या एक बड़ी प्याज ले लीजिएगा या 2 छोटी ले लीजिएगा। तकरीबन 250 ग्राम जितने में प्याज चाहिए। थोड़ी सी मैं फ्राई करके ऊपर भी डालूंगी। ये थोड़ी सी प्याज मैं इसमें से फ्राई करके निकालती हूँ, जो मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए डालनी है। बाकी को हम क्या करेंगे, ब्राउन करेंगे। ये मैं निकाल लूँगी अभी ये प्याज, ठीक है। थोड़ी प्याज फ्राई चाहिए मुझे, ब्राउन कर लिए। जो हमने जब इसको पूरा प्रॉपर डिश हमारी रेडी हो जाएगी तो उसके ऊपर डालेंगे पुदीने की पत्तियों के साथ। तो इसलिए मैं थोड़ी सी प्याज को यहाँ फ्राई करी हूँ। यहाँ पर एक नज़र हम देख लेते हैं राइस को भी। ये देखें, चलें जी। अब यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं, सही है। अच्छा, ये जो प्याज है ये हमने जो बनाएंगे यहाँ पर पूरा मसाला उसके लिए करें, और ये प्याज को मैं निकाल लूँगी। अब ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं। ड्यूरिंग ब्रेक ये ब्राउन हो जाएगा, इसको निकालते हैं, फिर दूसरी प्याज को डालते हैं। इतनी देर में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। प्याज हमारा यहाँ पर पहले वाला था, ये ब्राउन हो गया, गोल्डन ब्राउन, जो मैंने बाद में इसके ऊपर डालना है, इसलिए इसको मैंने निकाल लिया। और दूसरा जो प्याज था 250 ग्राम हमें प्याज चाहिए थी, थोड़ा सा प्याज मैंने यहाँ पर रख दिया ब्राउन करने के लिए। अभी थोड़ा सा लाइट है, लेकिन इसके अंदर मुझे डालना है गरम मसाला। गरम मसाला 2 खाने के चम्मच, जो मिक्स साबुत गरम मसाला होता है, जिसमें तेज़ पत्ता होता है, बादियान के फूल होते हैं, इसके साथ बड़ी इलायची होती है, छोटी इलायची होती है, साथ में दालचीनी होती है, इसके साथ लौंग होते हैं, और साथ में काली मिर्च और ज़ीरा। ये पूरा गरम मसाला है, सही है। इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई करना है प्याज के साथ, ताकि अच्छी सी मज़े की खुशबू आए। अच्छा, ये जब तक ये हो रहा है, और यहाँ पर मुझे आलू भी इसके साथ थोड़े से वो भी फ्राई करने हैं, ताकि आलू जो, अच्छा मैंने बहुत छोटे छोटे ये टुकड़े किए हैं, बड़े वाले आलू नहीं कि बिल्कुल छोटे छोटे, जिस तरह से हम किसी कीमे में डालते हैं या फिर हम इसको आप भिंडी में डालते हैं, इस तरह के ये आलू के टुकड़े किए हैं। अब ये थोड़ा सा प्याज का और गरम मसाले का मतलब एक कलर आ रहा है, तो हम इसमें ये आलू डालेंगे। आलू को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, टोमेटोज़ जाएंगे, हरी मिर्चें जाएंगी, इसमें हल्दी, अदरक, लहसुन जाएगा, ठीक है। बाकी हम कोई लाल मिर्च वगैरह नहीं डालते, लेकिन ये बहुत मज़े का पुलाव बनता है। आप इसको रायते के साथ सर्व कीजिएगा। हरा जो रायता हमारा बनता है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, दही के साथ जो ग्राइंड करके रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब इसको मैं इसके अंदर पानी इसका निकाल लेती हूँ, ताकि ये जो हमारे आलू हैं इसको हम फ्राई करें, वरना क्या होगा कि पानी जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा जी, इसके छोटे टुकड़े। ये गरम मसाले की आपको आवाज़ कौन है? आयशा है मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं ऐसा कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और बस आपको चलो मैं इसको कवर कर लूँ ताकि आपसे आराम से बात कर सकूँ। जी आयशा, आप बताएं क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो है बस आपका शो देख रही थी। आप इतनी किस्म के पुलाव बताती हैं और इतने अच्छे बताते हैं। आज तो बिल्कुल डिफरेंट सा और अच्छा पुलाव सिखा रही हैं। मैं इंशाल्लाह आज ही ट्राई करूँगी। हाँ ज़रूर ट्राई कीजिए, और बड़े मज़े का होता है। गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी ना, थोड़ा सा लाइट वाइट होना चाहिए खाना। जी, वही ना, गर्मियों में यही दिल करता है कि बस हल्की फुल्की ग़िज़ा हो। हाँ, ग़िज़ा और हो। ये हल्के जैसे दाल चावल और ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आप बताएं आपकी क्या फरमाइश है, आप क्या कहेंगे? मेरी फरमाइश ये है कि रिदा, गरम मसाले का जो मिक्स होता है ना, वो बनाना सिखाएं। अच्छा, गरम मसाला यानी कि उसमें किस क्वांटिटी से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। गरम मसाला पाउडर आप कह रही हैं? जी जी जी, अच्छा पाउडर। ठीक है, गरम मसाला पाउडर सिखा देंगे, चाट मसाला भी सिखाएंगे। ज़ाहिर है आगे रमज़ान आ रही है, दही बड़े मसाला, ये चीज़ें जो होती है ना ज़रूरत की होती है। चलें इंशाल्लाह मैं बिल्कुल बता दूंगी, ठीक है।
और बस उसके अलावा तो और कोई फरमाइश नहीं है ना? चले, बहुत शुक्रिया। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं राइस को ड्रेन आउट करने चली गई थी, ज़ाहिर है वो फिर बहुत ज़्यादा हलवा बन जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखिए प्याज को इस तरह से, ये देखिए आलू प्याज, थोड़ी देर इसको मैंने ढका है। अब इसके अंदर हमने क्या डालना है, ये अदरक लहसुन, ठीक है, ये अदरक लहसुन। बाकी कोई इतने मसाले नहीं डाले, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, ज़्यादा हल्दी भी मैं नहीं डाली कि बहुत ज़्यादा वो येलो येलो सा ना हो जाए, सही है। थोड़ी सी हल्दी, इसके बाद नमक। नमक आपको पता है थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है ज़ाहिर राइस की वजह से, तो तकरीबन 2 चाय के चम्मच में नमक इसमें डालती हूँ। अच्छा, अब हमने इसमें टमाटर भी डालने हैं। मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढकती हूँ ताकि थोड़ा सा ये फ्राई हो, फिर इसके अंदर हम टमाटर हरी मिर्ची वगैरह डालेंगे। तो इसको मैंने फ़िलहाल इस तरह से कवर किया, ठीक है। और ये फ्राई अनियन जो मुझे बाद में इसके ऊपर डालना है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी। मुझे चाहिए पुदीने की पत्तियाँ, जो मैंने यहाँ पर निकाल के रखी हुई हैं, ये देख लीजिएगा, इसकी पत्तियों को तोड़ के। थोड़ा गर्मी ऐसी है कि थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि पुदीना जो है वो काला पड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन ये है कि अगर आप लेके आएँ तो उसको थोड़ा सा एक टिश्यू में लपेट के फिर पॉलीथीन बैग में डाल दें तो सही रहता है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमने 250 ग्राम कहते हैं टमाटर भी डालने हैं, ठीक है। 250 ग्राम इसमें टमाटर भी जाएंगे पुलाव के अंदर, और बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। जब आप ट्राई करेंगे आपको भी बड़े अच्छे लगेंगे। तो इसमें जा रहे हैं यहाँ पर टमाटर, ठीक है। इसके 2 टुकड़े कर लेते हैं। थोड़ा सा इसलिए मैंने रखा हुआ है कि ताकि जो आलू है ना थोड़े गल जाए। अगर वो गलेंगे नहीं तो क्या होगा कि हमारा पूरा खाना जो होता है ख़राब हो जाता है, इसलिए कि वो फिर नहीं गले हुए निकाल के प्लेट में साइड में रखे जाते हैं और आखिर में इसको फेंक दिया जाता है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि आलू छोटे टुकड़ों में भी काटूं और इसको थोड़ा सा मैं अच्छी तरह से गला भी दूँ। इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चें तकरीबन 6 अदद मुझे चाहिए। अगर आप बना लेंगे इसके साथ वो जो मैंने धनिया पुदीने का कहा है, और वैसे भी गर्मियों में पुदीने का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ठंडा होता है। हरी चटनी, आगे कैरियाँ आ रही हैं, बहुत सारे लोगों की फरमाइशें आनी शुरू हो गई हैं कि रिदा कैरियाँ आएंगी तो अचार बड़े दिखाइएगा, हमें बनाना सिखाइएगा। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला अचार भी आपको सिखाऊंगी। मुझे खुद बड़ा मज़ा आता है चटनी अचार वगैरह बनाने में, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने इस तरह से ये कर लिया। अब इसके अंदर जाएंगी ये चीज़ें। थोड़ा जब हम राइस रखेंगे तो राइस के अंदर भी इसका दम आएगा। इसको करते हैं इस तरह से मिक्स। थोड़ा आपने पहले इसको गला लेना। अभी दाल नहीं डालिएगा इसलिए कि दाल जो है वो पहले से गली हुई है, हाफ डन है। अगर हम पहले से डाल देंगे तो बिल्कुल हलवा बन के घुल जाएगी, घुलना नहीं चाहिए। इसका एक एक दाना अलग अलग आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे राइस को भी मैं लेके आ देती हूँ। राइस जो हमने इसके ऊपर डालने हैं और ऊपर पुदीने की पत्तियाँ और साथ में हम डाल देंगे थोड़ी सी फ्राई प्याज और उसको रखेंगे दम पे। लेकिन थोड़ा सा मैं इंतज़ार करूँ कि आलू गल जाए। अच्छा, आलू का भी थोड़ा सा ऐसा मौसम है कि आप कितनी देर उसको लगती है पकने में। चिकन के साथ आप डालो, चिकन जल्दी गल जाएगा लेकिन आलू नहीं गलेंगे। अच्छा, मैं यहाँ से राइस लेके आ जाती हूँ, जो मैंने वहाँ पर उसको छान के रखा है, ये भी हम लेके आ जाते हैं ताकि हम वहीं पर रखें और आराम से इसको अब दम पे दें। राइस बड़े अच्छे से बड़े बड़े दाने इसके हुए हैं, इसलिए कि राइस को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। सेला का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बासमती का भी राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। ये मैंने इसको राइस को निकाल लिया। देखें राइस के आप दाने देखें, एक एक दाना इसका कितना बड़ा बड़ा है। बॉईल करने का भी एक वो होता है कि आप बॉईल करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये हलवा ना। अब ये देखिए आप कितने बड़े बड़े इसके एक दाने हैं और अलग अलग सारे, ताकि ये देखिए। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इंतज़ार करेंगे इसका, थोड़ा ये गलता है, दाल जाएगी, पुदीना जाएगा, हल्दी मैंने पहले डाल दी है, नमक मैंने डाल दिया है और इसके साथ मैंने इसके अंदर मतलब तकरीबन तमाम मसाले डाल दिए हैं। तो अब थोड़ा देर इसको मैं रखती हूँ ताकि थोड़ा इतनी देर में आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो हम। चलिए, हमारे पास सदफ़ है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। राफी माशाल्लाह, आप चावल बनाने में कोई मिसाल नहीं है आपकी, माशाल्लाह। जब जो भी चीज़ चावल की बनाती हैं इतने अच्छे चावल बनते हैं आपके। ट्राई करती हैं आप, बनाती हैं? जी जी ज़रूर। अच्छा, और ये आज तो आप मेरी पसंद के चावल बना रही हैं, इसलिए मैं कॉल करने पे मजबूर हो गई। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और कोई फरमाइश आपकी है?
नहीं, फरमाइश तो सारी आप पूरी करती हैं और ये है, लेकिन बहुत ही चावल में आप ये समझिए जितने भी शेफ आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा माहिर है। बस अल्लाह ताला सबको अपने उसमें रखे, सभी मुझसे तो माशाल्लाह अच्छे ही हैं, खूब मतलब हाँ, सभी सीनियर भी है आपसे, लेकिन बस आपका कोई जवाब नहीं है। बस मेरे तो देसी होते हैं ना, देसी सारी चीज़ें होती हैं, घर के मसाले होते हैं, सीधे सादे सिंपल से होते हैं खाने। हाँ, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह, नजरे बद से बचाए अल्लाह आपको। आमीन सुम आमीन, आमीन सुम आमीन। बस दुआ करा करें, दुआओं में याद रखा करें बस। बस बहुत शुक्रिया। ठीक है, चले, जब फिर और कोई और चीज अच्छी लगेगी फौरन फोन करूंगी। वही लक अच्छा होता है जो किस्मत से मतलब लग जाती है कॉल आपसे। नहीं, आप बहुत मतलब दिल से प्यार से, आप मोहब्बत से आप कॉल मिलाती हैं और आपकी कॉल मिल जाती है। बहुत शुक्रिया। आप ही मालपूरा बनाना बताएं। मालपूरा चले सिखा देंगे। चले, थैंक यू। चले, मुझे भी बड़ा पसंद है मालपूरा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, बहुत चलिए, शुक्रिया। खुश रहे, अल्लाह पाक खुश रखे। चलें जी, अब आ जाते हैं यहाँ पर दम की तरफ, इसलिए कि राइस को के साथ हम इसको दम देंगे। तो यहाँ पर मैं ज़रा सा आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिएगा। हालांकि आलू अभी थोड़े से कच्चे हैं, वो सही से नहीं बने। मैं दूसरा चम्मच ले लेती हूँ। आलू थोड़े से कच्चे हैं, लेकिन अब ये दम में भी आएंगे। ये देख लीजिएगा, हरी मिर्चें, आलू और इसके ऊपर जाएगी ये दाल। ठीक है, दाल को उबाल के रखा हुआ है। बस इसको आपने पहले बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये देख लीजिएगा, थोड़ा आपको पानी नज़र आ रहा है, ये थोड़ा इसमें पानी भी था दाल का, मैंने उसको वेस्ट नहीं किया, उसको इसी के ऊपर ही डाल दिया। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा एक काम मैं ये करूँगी कि इसको ज़रा बड़े पैन में कर लेती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, इसलिए कि ये पतीले में आपको क्या है ना, राइस जो है ना खुले बर्तन में ही अच्छे लगते हैं और बनते भी अच्छे हैं। तो मैं इसको बस इसमें पलट देती हूँ और फिर इसके अंदर हम दम लगा देंगे। चलिए, अच्छा, अब बारी किसकी है? यहाँ पर मेरे पास पुदीने की पत्तियाँ रखी हुई हैं। ठीक है, ये इसके अंदर डालते हैं। यहाँ पर बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आती है। थोड़ी सी फ्राई अनियन और ये आपके सामने बॉईल किए हुए राइस। ये मिक्स हो जाएगा। अभी तो मैंने इसको दम पे दे रही हूँ, फिर उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। सही है, फिर बाद में इसकी मिक्सिंग हो जाएगी। चले जी, अब इसको क्या करना है, बस दम पे रखते हैं। 10-15 मिनट में बड़े अच्छे दम आ जाएंगे। और फिर जब तक यहाँ पर मैं इंग्रेडिएंट्स सारे यहाँ मूव कर रही हूँ, और फिर आपको मतलब अभी रेसिपीज़ कार्ड भी आएंगे, वो भी आप देखिएगा और इसको ट्राई कीजिए। चलते हैं ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब बारी आ गई है सेकंड रेसिपी की, इसलिए कि फर्स्ट रेसिपी का जो हम बना रहे थे क्या था, दाल और आलू का पुलाव, वो हमने यहाँ पर दम पे रख दिया। ठीक है, साबुत मसूर की दाल थी। अब इसको दम पे रख दिया, आराम से दम आते रहेंगे, आलू भी जो है हमारे वो भी गल जाएंगे और इसके साथ साथ क्या होगा कि बाकी जो मसाले हैं वो भी थोड़े से दम में आने के बाद उस राइस के अंदर उसका फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो भिंडी बन रही है, तो इसको भिंडी को मैं पहले रखती हूँ फ्राई करने के लिए, ताकि फिर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स इसके बता दूँ कि आगे हमने क्या करना है। ये बड़े मज़े की भिंडी बनती है, गर्मियाँ, ये जिस तरह से गर्मी के हिसाब से ये दोनों रेसिपीज़ हैं। आपने देखा होगा कि जो पुलाव है ये भी दाल का है, ताकि आराम से आप गर्मी में बनाएं, रायते के साथ खाएं, और इसके साथ रोटी चपाती के साथ भिंडी भी बड़ी मज़े की लगती है। तो हम बना रहे हैं अचारी, जो भिंडी बन रही है, भिंडी अचारी मसाला, बड़ा मज़ेदार इसका मसाला तैयार होगा। पहले इसको फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसका मसाला तैयार करें। तो अज्जा नोट कीजिए, इसके लिए भिंडी आधा किलो है, प्याज 4 देता है, टमाटर 4 देता है, हरी मिर्चें 10 देता है, राई 1 चाय का चम्मच, सौंफ आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच, इमली का रस 4 खाने के चम्मच है, और ऑयल तकरीबन इसके अंदर 2 कप चाहिए। 2 कप डालें, आधा कप डालें, ना बिल्कुल कम डालें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन भिंडी को जो फ्राई करने के लिए ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ऑयल से भिंडी को आपने फ्राई करके निकालें, बाकी ऑयल जो आप बेशक निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने तो खैर थोड़ी सी क्वांटिटी इसकी कम की है। तो ये जब तक यहाँ पर फ्राई हो रही है भिंडी, तो हम कटिंग कर लेते हैं प्याज और टमाटर, फिर उसका मसाला तैयार करेंगे। अचारी भिंडी मसाला बन रहा है, बहुत मज़ेदार सा। तो यहाँ पर मैंने इसको रख दिया फ्राई करने के लिए। थोड़ी बड़ी बड़ी भिंडी काटिएगा, इस तरह से जैसे भी कटिएगा, सही है। अब इसके अंदर मुझे चाहिए है ये मसाले, ये देखिए मसाले पहले मैं एक जगह डाल देती हूँ। हल्दी है, लाल मिर्च है,
थोड़े से सौंफ है, राई है और नमक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीट एंड क्लीन कर लूँगी ताकि जगह खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं डाल रही, देख लीजिएगा सौंफ के अंदर जाएंगी राई के दाने, ठीक है। इसके बाद इसमें चली जाएगी हल्दी पाउडर, इसी भी हल्दी। साथ में हम इसमें 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, इसलिए कि हम हरी मिर्चें ज़्यादा डाल रहे हैं, सही है। इसके बाद इसमें चला जाएगा नमक, चलिए नमक डाल दिया। और ये इमली का पल्प है, ये मैं बाद में डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। थोड़ा सा भिंडी को फ्राई करके जब निकालेंगे फिर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। ये देखें, अब हमें प्याज चाहिए इसमें काफ़ी सारा, और जो बाद में हम इसका मसाला तैयार करेंगे, प्याज टमाटर वगैरह का बहुत ज़बरदस्त इसका मसाला तैयार होगा। और इसको स्लाइस में कटिंग कीजिएगा, ठीक है। चॉप करके डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मेरी बाजी के घर में जब भिंडी बनती है वो क्या करती है, उसको फ्राई करके उसका पूरा मसाले को ग्राइंड करके बनाती हैं। तो उनके अपने घर का हिसाब होता है। जिस तरह से अगर आप चाह रहे हैं तो प्याज आपको अच्छा नहीं लग रहा लंबा लंबा, तो आप बेशक चॉप करके डाल सकते हैं, आप फ्राई करके भी इसको डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ये निकाल लेते हैं। काफ़ी सारी प्याज, भिंडी में, करेलों में प्याज का तो खैर इस्तेमाल ज़्यादा ही होता है। ये मैं कटिंग करके सब रख लेती हूँ। जब तक भिंडी को थोड़ा सा कम ऑयल डाला तो इसकी इसमें थोड़ा सा भिंडी को फ्राई डलता है। डीप फ्राई करेंगे तो फटाफट हो जाती है, लेकिन भिंडी को आपने फ्राई करके निकाल लेना है। लेकिन बहुत ज़्यादा काली ना कीजिएगा, थोड़ा सा इसका कलर इस तरह से रहना चाहिए। हल्का सा इसके अंदर आपने नमक डाल देना है, तो ताकि भिंडी के अंदर भी इसका नमक जो है फ्लेवर है। प्याज टमाटर की कटिंग कर लेते हैं। बड़ी सिंपल सी रेसिपीज़ हैं, दोनों बड़ी जल्दी बनने वाली हैं, टाइम भी ऐसा नहीं लगता। और जहाँ तक गरम मसाले की बात है, चाट मसाले की, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि अपने शो में आपको सिखा दूँ, ताकि आप लोग बना के रख लें गरम मसाला, सही है। ये भी प्याज डाल देते हैं इसके अंदर। जितनी प्याज होती है अच्छी लगती है, मज़े की लगती है प्याज। तकरीबन आपने इसमें प्याज जो लेनी है, 4 बड़ी प्याज ले लीजिएगा, और 4 ही टमाटर ले लेंगे। अब भिंडी को निकालूंगी और सब चीज़ें इसमें जाएंगी। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा भिंडी को काला नहीं किया, बस हल्का सा आपने इसको फ्राई करना है। ये निकाल लेते हैं भिंडी को इसी बॉल के अंदर जिसके अंदर से हमने इसको रखा था। चलेगी, ये भिंडी हमारी कम ऑयल में। अब दोबारा फिर इसमें ऑयल जाएगा, जो हमने प्याज को इसमें फ्राई करना है, इसका मसाला तैयार करना है। अचारी भिंडी मसाला बन रहा है दूसरे में बस है, ठीक है, अचारी मसाला इसका। और ये देखिए काफ़ी सारी प्याज है, 4 प्याज, तकरीबन आप आधा किलो प्याज कह सकते हैं, ठीक है। भिंडी में आधा किलो प्याज, इसलिए कि भिंडी की क्वांटिटी जो होती है ना बहुत कम हो जाती है। जब आप इसको कटिंग वटिंग करते हैं तो बहुत कम क्वांटिटी होती है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से ज़रा सी ज़्यादा ही रखेंगे। अच्छा, इसको ब्राउन नहीं करना प्याज को, हमने प्याज को हल्का सा जिस तरह सॉफ्ट सी हो जाती है वो क्लियर कर लीजिएगा। इसको थोड़ी देर कवर करूँगी, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, और फिर क्या करना है, हमने टमाटर को इतनी देर में कटिंग कर दें। बस आखिर में धम में भिंडी डाल देंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल देंगे। ये देख लीजिएगा हरी मिर्चें इसमें मैं डाल रही हूँ। ये अच्छा होता क्या है कि हम लोग मिर्चों का ज़रा इस चीज़ का ख्याल नहीं करते, खास में देखिए भिंडी का और मिर्चों का कलर सेम एक जैसा होता है। तो क्या होता है कि जब आप बाइट ले रहे होते हैं तो मिर्च बड़ी आ जाती है, तो आपको पता है ना कि थोड़ा सा ये हो जाता है कि भाई मुँह जल जाता है। तो आप क्या करेंगे, जब भी भिंडी के अंदर डालें, मिर्च डालें, तो आपने बीच में से सिर्फ इसको इस तरह से स्लिट करना है। ये देखें ऐसे कर लीजिएगा, ताकि इसका फ्लेवर तो आपको आए, लेकिन ये ना कि बेध्यानी में आपके मुँह में मिर्च आ जाए बढ़िया। अब इसको मैं प्याज के साथ ही फ्राई करूँगी ताकि थोड़ा सा उसका जायका आ जाए, बड़ा अच्छा सा आता है इसका। 6-7 मिर्चें ले लीजिएगा आप। चलिए ये भी चली जाएंगी, इसके साथ ही थोड़े प्याज के साथ फ्राई होंगी तो एक अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। अब इसको दोबारा कवर करूँगी, प्याज सॉफ्ट होंगे। टमाटर को कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए मेरे पास बड़े बड़े टमाटर हैं, इसको हम कट कर लेते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा बारीक चॉप करेंगे, ताकि इसके साथ इसका जो मसाला हम तैयार करें उस मसाले में ये गल जाए, अलग से कच्चे ना रहे। ये प्याज को कच्चे नहीं रहना है, सॉरी टमाटर को कच्चे नहीं रहना चाहिए, प्याज बेशक कच्ची रहे। देखिए इसको इस तरह से
बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। और भिंडी भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगती, वो सब्ज़ी है जो फटाफट झटपट तैयार हो जाती है। और थोड़ा सीज़न का भी होता है, अब सीज़न जब आउट होता है तो फिर ये बहुत बड़ी बड़ी सी और अजीब सी भिंडियाँ आ जाती हैं, वो खाने में टेस्ट भी नहीं होता। चलेंगे, अब इसको इस तरह से बारीक करते हैं। और वहाँ पे राइस का भी देखिए स्टीम आपको नज़र आ रही है, राइस हमारे हो रहे हैं। तो थोड़ा सा और चूल्हा कम कर लेती हूँ, बड़ा अच्छा सा दाल का उसका एक अरोमा सा आ रहा है किचन में। चले, अब टमाटर और मसाला इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भिंडी के अंदर ऊपर से लेमन जूस भी आप डाल देंगे तो भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मैं इमली खैर डाल ही रही हूँ, सही है। चलें जी, अब इसके अंदर जाएगी ये मेरे पास जो है टमाटर, और टमाटर के साथ मसाला, ये अचारी मसाला जो मैंने आपके सामने रखा है, सौंफ, और उसके साथ डाल दिए राई, ये जा रहा है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये बहुत मज़े की लगती है, जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको खुद बड़ी अच्छी लगेगी। अब इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर हमारे पास है भिंडी, ये जाएंगी इसके ऊपर। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। भिंडी आपकी खिली खिली भी रहे और कच्ची भी ना रहे, ये बड़ा पकाने का भी एक कहते हैं कि आर्ट होता है। भिंडी हुई, माश की दाल हुई। चलें, अब इसके ऊपर क्या जाएगा, इमली का रस, ठीक है। ये हम डाल देते हैं इमली का रस। अब ये जा रहा है दम पे, ठीक है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने रख देना है, बड़े अच्छे से ये दम आ जाएगी, सही है। 5-6 मिनट के लिए रख दीजिएगा दम पे, आराम से भिंडी बड़ी अच्छी सी दम आ जाएगी। राइस को भी एक नज़र हम देख लेते हैं, ये चीज़ों को यहाँ से नीट एंड क्लीन करते हैं। हल्दी का भी काम हमारा ख़त्म हो गया, हल्दी भी हमने डाल दी, बाकी कोई चीज़ हमें ऐसी नहीं चाहिए। बाकी जो है ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। जो वहाँ रख देते हैं, हमारा किचन भी साफ़ सुथरा हो गया किचन हमारा, ठीक है, नीट एंड क्लीन। यहाँ पे से इसको यहाँ रखते हैं। अब धनिया, हरी मिर्ची और लेमन थोड़ा सा कटिंग कर लेते हैं, जो हमने इसके ऊपर डालना है, ठीक है। ये आपने डाल देना है भिंडी के ऊपर, और साथ में फ्राई अनियन भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, जो राइस को मैंने कहा था हम दम दे के उसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ पर है मेरे पास लेमन जूस है। चलिए जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। थोड़ी देर में चाह रही हूँ कि और अच्छी तरह से दम आ जाए, आलू जो है गल जाए, और फिर हम इसको निकालेंगे। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। भिंडी को दम पे रखा हुआ था, इसको भी देख लेते हैं। ओहो, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। और भिंडी का तो आपको पता ही है कि जो हर कोई बड़ा शौकीन होता है। ये देख लीजिएगा, प्याज आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ इसके अंदर भिंडी आपको नज़र आ रही है, हरी मिर्चें भी नज़र आ रही हैं, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, सही है। बस ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो गई। अब इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर मेरे पास है थोड़ा सा हरा धनिया। हालांकि सब्ज़ी में डालते नहीं है, अगर डाल दो तो और भी अच्छा है, इसलिए कि ज़ाहिर है सब्ज़ी जो है ना उसके अंदर भी जब हमने मसाले डाले तो थोड़ी सी मसालों की तेज़ी को हरा धनिया कम कर देता है। हरा धनिया जो होता है ठंडा होता है, ठीक है। ये हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक करते हैं मज़ेदार सा जो हमने बनाया है, इसमें साबुत मसूर और आलू का पुलाव, इसको भी देख लेते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, इसमें भी थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, ठीक है, मिक्सिंग के वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त। आलू पहले चेक करूँगी, जी हाँ गल के, शुक्र है। अब इसको मिक्सिंग आपने कर लेनी है। जब आप इसको दम पूरा हो जाए फिर आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। सब मिक्स करेंगे, पूरा मिक्स करेंगे। बिरयानी नहीं है, ये पुलाव है। ये जब मेरा कैटरिंग का था तो मेरे पास जो लड़का काम करता था ना, तो वो चिकन का पुलाव भी बनाता था। तो वो क्या करता था, राइस को बॉईल कर लेता था, बॉईल किए हुए राइस डालता था। तो ये मैंने उसी से सीखा है। तो मैंने भी इसमें जब ये पुलाव बनाया तो मैंने क्या किया, राइस को बॉईल कर लिया। बॉईल करने से क्या होता है कि ये इसका टेस्ट और भी मज़ेदार हो जाता है। अगर आप वैसे तो हम अमूमन बनाते हैं, प्याज ब्राउन करके तड़का ही देते हैं, लेकिन बॉईल करने का टेस्ट अलग हो जाता है। ये देख लीजिएगा, और एक एक दाना आपको अलग नज़र आ रहा है, ये देख लीजिएगा, खड़ा खड़ा। दाल भी हमारी घुली नहीं है, दाल भी बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गई है और गल चुकी है। चलें, ये हो गया। अब इसको मिक्स करने के बाद हम निकालते हैं डिश के अंदर, और उसके बाद क्या करेंगे,
इसके ऊपर डालेंगे फ्राई अनियन, ठीक है, फ्राई अनियन डालेंगे। दोनों रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, बस मिक्सिंग आपने अच्छे से कर लेनी है। ये देखिए, अच्छा जी, अब क्या करते हैं, इसको निकालते हैं डिश के अंदर, भिंडी को भी निकालते हैं डिश के अंदर, ऊपर हम डाल देते हैं यहाँ पर फ्राई अनियन। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ तैयार हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव बना है, साबुत मसूर और आलू का पुलाव, बहुत मज़े का बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर फ्राई अनियन डालेगा और भी मज़ेदार लगेगा, इसलिए मैंने पहले थोड़ी सी प्याज फ्राई निकाली और बड़ी सिंपल तरीके से, कोई आसान तरीके से आपके घर से सारे आपको मसाले मिल जाएंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप पैकेट्स ख़रीदें या कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। और बड़े मज़े का रायता बनाएं, साथ में सैलेड बनाएं और कचूमर के साथ खाएं, मज़ा आ जाएगा। भिंडी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार से यहाँ पर बनाई है अचारी भिंडी मसाला, जो बहुत मज़े का बना है। हल्का सा भिंडी को फ्राई किया, फ्राई करके निकाल लिया, फिर थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको, प्याज को हल्का सा मैंने सॉफ्ट किया, सौटे कर लिया। उसके बाद उसमें टमाटर डाले, सिंपल मसाले, ज़्यादा नहीं, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और उसके साथ मैंने राई डाली थी, ठीक है। थोड़ा सा राई से खटासपन आ जाता है, वो डाला, थोड़ी देर इसको रखा। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके अंदर भिंडी डाली, भिंडी के ऊपर इमली का रस 4 का चम्मच डाल दिया, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल के आप थोड़ी देर दम पे रख दीजिएगा और रोटी के साथ, चपाती के साथ, नान के साथ खाएंगे, मज़ा आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की 2 रेसिपी। अच्छा, मेरे पास ज़रनक आ रही हैं, ठीक है, 2 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, बहुत ज़बरदस्त बना रही हैं। आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, आपने देखना है, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ को भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। कल खूबसूरत दिन है जुमे का, कल आप लोगों से मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का। उस तक मुझे और मीठी को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।